बौद्ध जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था और इसी दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन ही इनका महानिर्माण हुआ। ये एक पहले महापुरुष थे जो कि तीनों चीज़ें इन्हें एक ही दिन हुई थी। भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। एक बार रथ पर सवार होकर बगीचे की सैर के लिए निकले तो रास्ते में इन्होंने पहली बार एक वृद्ध और एक रोगी और एक अर्थी को देखा और अपने सारथी से इसके बारे में पूछा तो सारथी ने विस्तार से बताया कि व्यक्ति वृद्ध होकर रोगी हो जाता है और रोगी होकर मृत्यु को प्राप्त होता है और यह सन्यासी जीवन ही है जो कि मृत्यु के पार जीवन की खोज में निकला है। यह सुनकर बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। आधी रात को सिद्धार्थ अपना महल त्याग कर 30 योजन दूर गोरखपुर के पास अमुना नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे और अपने बाल केस खुद काटकर संन्यास्त हो गए। उस वक्त उनकी आयु 29 वर्ष की थी। कठिन तप के बाद उन्होंने बोधि प्राप्त की। बोधि प्राप्ति की घटना ईसा से 528 वर्ष पूर्व की है, जब सिद्धार्थ 35 वर्ष के थे। भारत के बिहार में बोध गया में आज भी वह वटवृक्ष विद्यमान है, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। सम्राट अशोक इस वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले गए थे, वहाँ भी यह वृक्ष है। इनके सिद्धांत हजारों लड़ाइयों से जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त करो, तभी तुम्हारी जीत होगी, जिसे कोई छीन नहीं सकता है। सूर्य, चंद्रमा और सत्य ही हैं। जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए यात्रा अच्छी तरह से की जाए। बुराई से ख़त्म करने की जगह घृणा को प्रेम से समाप्त किया जाए। सत्य का मार्ग या तो लोग अपनाते नहीं हैं और यदि अपनाते हैं तो बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। मेरा बुद्ध जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना है। बुद्ध के सिद्धांतों को आप सभी मानें। यह हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के अनुयायी पूरे संसार में बहुत हैं और बड़े बड़े राष्ट्र इनकी पूजा करते हैं, जैसे चाइना है, जापान है। तो भगवान बुद्ध की हर जगह मान्यता है। हम उनके अनुयायी, उनके उद्देश्यों को जानें और उनके ऊपर चलें। मेरा आप सभी से बस इतना निवेदन है। धन्यवाद।